बहुत से यूट्यूबर बेस्ट एयर कूलर की लिस्ट में क्रम्पटन ऑप्टिमस को नंबर 1 पोजीशन पर शो करते हैं और यहीं से सबसे बड़ी कंफ्यूजन शुरू होती है क्योंकि क्रम्पटन ऑप्टिमस भी खॉन ब्रदर्स की तरह 3 भाई हैं। जो सबसे बड़ा भाई है यानी कि क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर वो हमें 14,000 की प्राइस रेंज में मिलता है, जबकि दूसरे नंबर वाला ब्रदर क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर हमें 12,000 की प्राइस रेंज में मिलता है और जो सबसे छोटा भाई है यानी कि क्रम्पटन ऑप्टिमस 65i वो हमें 16,000 की प्राइस रेंज में मिल रहा है। अभी रिसेंटली क्रम्पटन ऑप्टिमस 125 लीटर मॉडल भी 16,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है, जो मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड लगता है। आज की वीडियो में मैं आपको इन सभी मॉडल्स के हर एक एस्पेक्ट को कंपेयर करके बताऊंगा ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट एयर कूलर चूज कर सको और आपको इस बात की सेटिस्फेक्शन हो कि आपने अपना पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट किया। अगर आपने क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर के हर एक एस्पेक्ट को समझ लिया तो क्रम्पटन ऑप्टिमस के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है ये भी आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। इस कूलर की वाटर कैपेसिटी 100 लीटर्स है, जो कि टॉप वाटर कैपेसिटी में आता है। जितनी ज्यादा वाटर कैपेसिटी होगी उतना कम बार हमें रिफिल करना पड़ेगा और अगर कम बार रिफिलिंग करना पड़ेगा तो वो कंफर्टेबल रहेगा। ये डेजर्ट कूलर एक बार कंप्लीटली फिल करने के बाद 18 to 26 आवर्स चल जाएगा। मैंने 18 to 26 क्यों कहा ये मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। इस एयर कूलर में हम दो तरीकों के साथ पानी फिल कर सकते हैं। इस एयर कूलर के टॉप में जो हमें आइस चैम्बर दिया गया है वो बहुत बड़े साइज का आइस चैम्बर है और इस आइस चैम्बर में भी हम बकेट के साथ डायरेक्टली पानी फिल कर सकते हैं। इनफैक्ट इस एयर कूलर में पानी भरने का ये सबसे कन्वीनियंट और आसान तरीका है और लगभग सभी लोग इसी तरीके को यूज करते हैं। दूसरे तरीके की बात करूं तो अगर आपके रूम या हॉल में पानी का कनेक्शन है, वाटर टैप है, तो उस टैप को एक पाइप के साथ आप इस एयर कूलर के बैक साइड में ये जो स्पेस दिया गया है इसे कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसे कनेक्ट कर लोगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑटोमेटिकली पानी ले लेगा और जब इस एयर कूलर का वाटर टैंक फिल हो जाएगा तो ये पानी की और सप्लाई लेना खुद बंद कर देगा। लेकिन अगर आप बेडरूम में इस एयर कूलर को यूज कर रहे हो और आपके रूम में पानी का कनेक्शन नहीं है तो इस एयर कूलर के आइस चैम्बर से इस एयर कूलर में पानी फिल करना सबसे कन्वीनियंट है। इस डेजर्ट कूलर में हमें 3 साइड पर हनीकॉम कूलिंग पैड्स दिए गए हैं। जो बैक साइड पर कूलिंग पैड दिया गया है उसका एरिया काफी ज्यादा है, लेकिन जो लेफ्ट और राइट साइड पर कूलिंग पैड दिए गए हैं उनका एरिया काफी कम है। लेकिन ये हनीकॉम कूलिंग पैड्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इन हनीकॉम कूलिंग पैड्स की वाटर रिटेंशन ज्यादा है, इसलिए हमें ज्यादा देर तक ठंडी हवा मिलती रहेगी। इन हाई वाटर रिटेंशन कूलिंग पैड्स का एक और यूज है जो वीडियो में आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा और वो यूज पावर कट के केस में आपकी काफी हेल्प कर सकता है। इस एयर कूलर में भी हमें बड़े साइज का पावरफुल फैन दिया गया है। इस डेजर्ट कूलर में हमें 18 इंचेस का फैन मिलता है जो कि अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा है और इसकी एयर डिलीवरी और एयर थ्रो बहुत ज्यादा है। अभी मैंने आपसे कहा कि क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट कूलर में हमें पावरफुल फैन दिया गया है, इसलिए इसकी एयर डिलीवरी बहुत ज्यादा है। ये एयर कूलर 5500 मीटर क्यूब की एयर डिलीवरी कर सकता है और ये वैल्यू अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अगर मैं एयर थ्रो की बात करूं तो कंपनी क्लेम करती है कि ये डेजर्ट कूलर 55 फीट की एयर थ्रो कर सकता है, लेकिन जब मैंने इस डेजर्ट कूलर को डिफरेंट कंडीशंस में चेक किया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये डेजर्ट कूलर 45 फीट की ही एयर थ्रो करता है और 45 फीट की एयर थ्रो बहुत अच्छी है। कंपनी क्लेम करती है कि ये एयर कूलर 650 स्क्वायर फीट एरिया को कवर कर सकता है, लेकिन जब मैंने इस एयर कूलर को डिफरेंट कंडीशन में टेस्ट किया तो मैंने महसूस किया कि ये एयर कूलर 650 स्क्वायर फीट एरिया को ठंडा नहीं कर सकता। मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर हमारे रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन हो तो ये एयर कूलर 350 स्क्वायर फीट एरिया को आसानी से ठंडा कर सकता है। ये एयर कूलर 200 वॉट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इसलिए अगर हम इस एयर कूलर को लगभग 5 आवर्स तक यूज करेंगे तो हमारी 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। हमारे यहाँ पे 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी 5 रुपए की मिलती है, इसलिए अगर मैं इस एयर कूलर को हाई स्पीड पर यूज करूंगा साथ में वाटर पंप को भी यूज करूंगा तो लगातार 5 घंटों तक इस एयर कूलर को यूज करने के बाद मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 5 रुपए आएगा। अगर आप अपने बिजली बिल को और ज्यादा कम करना चाहते हैं
तो जब आपका रूम ठंडा हो जाए, आप इस एयर कूलर को लो स्पीड पर चला सकते हैं। ये एयर कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल है, इसलिए पावर कट के केस में आप अपने इन्वर्टर पर भी इस एयर कूलर को चला सकते हो। ये एयर कूलर सिर्फ 200 वॉट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इसलिए आधे घंटे या फिर 1 घंटे के पावर कट पर भी आपका इन्वर्टर इस एयर कूलर को आसानी से चला पाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके इन्वर्टर की बैटरी पुरानी हो गई है और उसका बैटरी बैकअप कम है, या फिर आपके एरिया में पावर कट बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, तो इस एयर कूलर को इन्वर्टर पर चलाते समय 1-2 बातों का ध्यान रखें। पहला, इस एयर कूलर के पंप को बंद कर दें और इसके फैन को लो स्पीड पर चलाएं। इसका क्या बेनिफिट होगा वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इस एयर कूलर में जो हनीकॉम्ब कूलिंग पैड है वो हाई डेंसिटी कूलिंग पैड है, इसलिए जब आप पंप बंद कर दोगे तो भी काफी देर तक वो कूलिंग पैड वेट रहेंगे और एयर कूलर के अंदर आने वाली हवा को ठंडा करते रहेंगे। इसलिए पंप बंद करने के बाद भी लगभग 30 मिनट्स तक आपको इस एयर कूलर से ठंडी हवा मिलती रहेगी। जब आप इस एयर कूलर के फैन को लोएस्ट स्पीड पर चलाते हैं तो ये एयर कूलर सिर्फ 150 वॉट्स की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इसलिए आपको इन्वर्टर का बैकअप ज्यादा देर तक मिलेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके एरिया में पावर कट्स ज्यादा हैं तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये डेजर्ट कूलर स्ट्रॉन्ग और स्टडी है। इस एयर कूलर में हमें ऑटो स्विंग वर्टिकल लूवर्स दिए गए हैं और जो हॉरिजॉन्टल लूवर्स हैं वो फुली कोलैप्सिबल हैं। इन हॉरिजॉन्टल लूवर्स की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और ये हॉरिजॉन्टल लूवर्स टाइम के साथ लूज नहीं होते हैं। मैंने कुछ कंपनीज के ऐसे एयर कूलर देखे हैं जब वो पुराने हो जाते हैं तो उनके हॉरिजॉन्टल लूवर्स लूज हो जाते हैं, लेकिन क्रम्पटन ऑप्टिमस के 3 मॉडल मैंने देखे हैं जो मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव यूज कर रहे हैं और तीनों में से किसी भी मॉडल में हमें हॉरिजॉन्टल लूवर्स की लूजनेस का कोई भी कंप्लेन नहीं मिली। इस एयर कूलर में हमें 3 साइड पर मॉस्किटो नेट भी दिया गया है और सामने से जो लूवर्स हैं वो फुली कोलैप्सिबल हैं। अगर यूज करने के बाद हम इस एयर कूलर के फ्रंट लूवर्स को क्लोज कर दें तो इस एयर कूलर में मॉस्किटो ब्रीड नहीं कर पाएंगे। साथ ही इस डेजर्ट कूलर में हमें ओवरलोड प्रोटेक्टर भी दिया गया है। जिन डेजर्ट कूलर्स में हमें ओवरलोड प्रोटेक्टर दिया गया होता है उनकी मोटर की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इस डेजर्ट कूलर में हमें ऊपर की तरफ आइस चैम्बर दिया गया है और ये आइस चैम्बर बहुत बड़े साइज का है और इस आइस चैम्बर में एक स्पेशल फीचर है जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम इस डेजर्ट कूलर का पंप ऑन करेंगे तो सबसे पहले पानी इस आइस चैम्बर में आएगा और इस आइस चैम्बर से होता हुआ ये पानी तीनों हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स की तरफ जाएगा। इसलिए हमारी आइस उसी पानी को ठंडा करेगी जो हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स की तरफ जा रहा है और हमें इंस्टेंट चिल्ड एयर मिल जाएगी। अगर हम वाटर टैंक के बीच में आइस डालते तो पूरे 100 लीटर वाटर को ठंडा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता और 100 लीटर पानी को ठंडा करने के लिए आइस भी बहुत ज्यादा लगती। लेकिन इस डेजर्ट कूलर में जो आइस चैम्बर दिया गया है ये सिर्फ उसी पानी को ठंडा करेगा जो हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स की तरफ जा रहा है, इसलिए ये पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा और ज्यादा ठंडा होगा। इस डेजर्ट कूलर में हमें जो पानी का पंप दिया गया है उसमें 2 स्पेशल फीचर हैं। नंबर 1, इस वाटर पंप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए ये लंबे समय तक चलेगा। और दूसरा, इस पंप में हम पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। इस डेजर्ट कूलर में जो पंप है उसमें हमें सेटिंग दी गई हैं, लो और हाई। जब हम हाई सेटिंग पर इस पंप को रखते हैं तो हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स के बीच में से पानी बहुत तेजी से फ्लो करता है और इस सेटिंग पर इस डेजर्ट कूलर का पानी अप्रोक्सीमेटली 16 आवर्स तक चल जाता है। और अगर हम इस डेजर्ट कूलर के पंप को लो सेटिंग पर रखें तो इस डेजर्ट कूलर का वाटर टैंक अप्रोक्सीमेटली 25 आवर्स तक चल जाएगा। इस डेजर्ट कूलर में जो हमें कंट्रोल नॉब्स दी गई हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं और उन पर हमें क्रोम फिनिश दी गई है जो देखने में बहुत प्रीमियम महसूस होती हैं। इस डेजर्ट कूलर में हमें ऑटो ड्रेन का फीचर भी दिया गया है। बेसिकली इस डेजर्ट कूलर के बैक साइड पर हमें एक नॉब दी गई है। जब हम उस नॉब को रोटेट करेंगे तो इस कूलर का पानी बैक साइड पर दिए गई स्मॉल पाइप से बाहर आ जाएगा। इसलिए इस डेजर्ट कूलर को क्लीन करना और एम्प्टी करना बहुत ज्यादा इजी है। इस एयर कूलर के बेस में हमें 5 कैस्टर व्हील्स दिए गए हैं और इन कैस्टर व्हील्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। जब ये एयर कूलर पूरी तरह से पानी से भरा होगा तब भी आप इस एयर कूलर को आसानी से मूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपके एयर कूलर में पानी कम है
और आपने इस एयर कूलर को फुल स्पीड पर ऑन कर दिया तो ये एयर कूलर बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ हवा को आपकी तरफ फेंकेगा और इस प्रेशर की वजह से ये एयर कूलर थोड़ा सा इधर उधर मूव कर सकता है। इसलिए इस एयर कूलर के जो फ्रंट वाले कैस्टर व्हील्स हैं उन पर हमें लॉक सिस्टम दिया गया है। इस सिचुएशन में अगर आप इस एयर कूलर के फ्रंट वाले कैस्टर व्हील में जो लॉक दिया गया है उसे अप्लाई कर देंगे तो ये एयर कूलर अपनी जगह पर ही खड़ा रहेगा। अगर आप एयर कूलर को मूव नहीं करना चाहते हैं तो भी आप फ्रंट वाले कैस्टर व्हील्स पर जो लॉक दिया गया है उसे अप्लाई कर दें। इस एयर कूलर पर हमें 1 ईयर की कम्प्रिहेंसिव वारंटी दी गई है और वारंटी कार्ड भी आपको एयर कूलर के साथ ही मिल जाएगा। अगर आप एक पावरफुल डेजर्ट कूलर ढूंढ रहे हैं तो क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट कूलर आपके लिए है। हम इस डेजर्ट कूलर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। अगर आप एक ऐसा डेजर्ट कूलर ढूंढ रहे हैं जिसका एयर फ्लो सबसे ज्यादा हो तो क्रॉम्पटन ऑप्टिमस का ये कूलर आपके लिए है। इस डेजर्ट एयर कूलर में हमें लार्ज आइस चैम्बर्स मिल रहे हैं, साथ ही इसमें हमें ओवरलोड प्रोटेक्टर भी दिया गया है और इस डेजर्ट कूलर में हमें ऑटो ड्रेनेज का सिस्टम भी दिया गया है। इस डेजर्ट एयर कूलर में हमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल का फीचर भी दिया गया है। आप अपनी नीड और कन्वीनियंस के हिसाब से इस डेजर्ट एयर कूलर का कूलिंग लेवल एडजस्ट कर सकते हो। इस डेजर्ट एयर कूलर में हमें तीनों साइड से मॉस्किटो नेट दिया गया है और जब हम इस एयर कूलर को यूज ना कर रहे हो तब हम इसे आगे से भी बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से मॉस्किटोज इस डेजर्ट एयर कूलर के अंदर जाकर वहां पर छुप नहीं सकते। ओवरऑल जो सभी इंपॉर्टेंट फीचर एक डेजर्ट कूलर में होने चाहिए वो सभी इसमें है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो जब मैंने पहली बार इस डेजर्ट एयर कूलर को यूज किया तो इसमें से कुछ बैड स्मेल आ रही थी। मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने महसूस किया कि ये स्मेल हनीकॉम्ब कूलिंग पैड से आ रही है। इसलिए मैंने इस डेजर्ट एयर कूलर के पंप को कुछ घंटों तक ऑन रखा ताकि पानी हनीकॉम्ब कूलिंग पैड से बार बार गुजरता रहे और ये हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स अच्छे से साफ हो जाएं। इस ट्रिक ने काम किया और हनीकॉम्ब कूलिंग पैड से जो स्मेल आ रही थी वो काफी कम हो गई और जो बैड स्मेल आ रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन फिर भी मैं इसे एक नेगेटिव पॉइंट मानता हूं क्योंकि नए कूलर से हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। एक और नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा वो ये कि इसके कूलिंग पैड्स की क्लीनिंग के लिए जब आप इसे खोलना चाहोगे तो आपको 5-6 स्क्रूज खोलने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इसके कूलिंग पैड को साफ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इतना सा एफर्ट्स कर सकते हैं तो ये डेजर्ट कूलर आपके लिए बेस्ट है। अब हम क्रम्पटन ऑप्टिमस के डिफरेंट मॉडल्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात स्वैग और स्टाइल की करते हैं। दोनों बड़े भाई यानी कि क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर और क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर सिंपल हैं, जबकि जो सबसे छोटा भाई है क्रम्पटन ऑप्टिमस 65i वो ट्रेंडी और स्टाइलिश है। अगर हम इसके फ्रंट पैनल पर देखें तो इसमें हमें पुश बटन्स दिए गए हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी देखने को मिलते हैं। क्रम्पटन ऑप्टिमस 65i को हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही इसमें हमें टाइमर का फंक्शन भी दिया गया है। एक और डिफरेंस जो इन तीनों डेजर्ट एयर कूलर को देखते ही हमें पता चल जाएगा वो है इनकी हाइट का। जो बड़ा भाई है उसकी हाइट 126 सेंटीमीटर है, जबकि दोनों छोटो भाइयों की हाइट 115 सेंटीमीटर है। और अगर मैं इन तीनों की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो तीनों दारा सिंह है, किसी की भी क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया। इन तीनों में जो हमें फ्रंट लूवर्स दिए गए हैं वो फुली कोलैप्सिबल हैं और तीनों में जो हमें हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स मिलते हैं वो एक जैसे हैं। साथ ही तीनों मॉडल्स में जो हमें हनीकॉम्ब कूलिंग पैड के बाहर मॉस्किटो नेट मिलता है वो भी सेम क्वालिटी का है। अगर हम इन डेजर्ट एयर कूलर्स के अंदर देखें तो फैन साइज, मोटर और सभी इंटरनल कंपोनेंट्स एग्जैक्टली सेम है। इन तीनों में जो हमें वाटर पंप दिया गया है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है और इसे हम हॉट वाटर में भी यूज कर सकते हैं। इन तीनों मॉडल्स में हमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल और ऑटो ड्रेन के फंक्शन दिए गए हैं और तीनों मॉडल्स में ये फंक्शन इक्वली परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन तीनों मॉडल्स में वो है एम्प्टी वाटर टैंक अलार्म। क्रम्पटन ऑप्टिमस 65i में हमें एम्प्टी वाटर टैंक अलार्म मिलता है, इसलिए जब इस एयर कूलर में पानी खत्म हो जाएगा तो ये अलार्म करके हमें इन्फॉर्म कर देगा। जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 और क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 में हमें एम्प्टी वाटर टैंक अलार्म नहीं दिया गया। लेकिन अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो इन तीनों डेजर्ट एयर कूलर्स की एयर डिलीवरी और
एयर थ्रो इक्वल है, इसलिए परफॉर्मेंस में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। मैंने इन तीनों मॉडल्स के सभी डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज आपके साथ शेयर कर दी। आप इस डेजर्ट एयर कूलर में बिना किसी कंफ्यूजन और डाउट के इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और अगर आप उस लिंक से परचेज करते हो तो बिना आपके प्रोडक्ट का प्राइस चेंज किए आपके इस बाई की भी कुछ फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।